शंकर जी के विवाह की तिथि पड़ गई, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि। शंकर जी के विवाह की तिथि पड़ गई जल्दी जल्दी में। विवाह की तैयारी भी होने लगी। विवाह का दिन आया तो सारे जितने देवता हैं जिनको बारात में जाना है वो सब तैयार हो रहे हैं। देवता तो सब तैयार हो रहे हैं, पर ये जो दूल्हे राजा हैं इनको कोई तैयार ही नहीं कर रहा है। अब बताइए, जो भोले वाले शंकर बाबा हैं, इनके ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, एक तरफ बैठी हुई। अब कौन इनको सजावे? देवता ध्यान नहीं दे रहा, वो तो अपने में लगे हैं। कोई अपने हाथी को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं, कोई अपने भैंसे को, यमराज भैंसे को नहला रहे हैं। सब तैयार हो रहे लटकन झटकन लगा के, पर दूल्हे की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दो चार गणों ने सोचा कि चलो हम ही सजाते हैं, चलो देखते हैं हम क्या कर पाएंगे, चलो हम ही सजाते हैं। दो चार गण आए, शंकर जी से कहा कि बाबा आज आपका विवाह है। शंकर जी ने कहा तो क्या करना चाहिए? शंकर जी को पता कुछ नहीं है। गणों ने कहा कि बाबा आज आपका विवाह है तो घर वर कुछ सजा वजा नहीं है, चार रिश्तेदार आएंगे, परिवार आएंगे, पड़ोसी आएंगे, तो बेइज्जती होगी, घर को सजाना हो जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा घर हो तब ना सजाएं, घर हो तब ना बेइज्जती हो, जब घर ही नहीं तो बेइज्जती कैसे? एक बार एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया, जाकर के बोला कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, तो कुछ ग्रह दशा देख लो। पंडित जी ने ग्रह दशा देखी, सो बोले शनि की 7.5 चल रही है, एक काम करो वो काली गाय दान में दे दो पंडित जी को, किसी सही हो जाएगा। अब वो था बड़ा कंजूस, उसने कहा महाराज काली गाय हम दान में दे पाओ इतनी सामर्थ्य नहीं, महाराज कुछ और बताओ, कुछ हल्का बताओ। पंडित जी ने कहा तो फिर एक काम करो, काला कपड़ा ही दे दो, गाय नहीं दे सकते तो काला कपड़ा ही दे दो। अब उसमें भी इसे लगे कि पैसा खर्च हो जाएगा, तो इसने कहा कि महाराज अब काला कपड़ा दान में दे पाओ इतना सामर्थ्य नहीं, महाराज कुछ और हल्का बताओ। पंडित जी ने कहा फिर ठीक है काला धागा ही दे दो यजमान, काला धागा तो होगा ना। अब इसने सोचा काला धागा तो बिना पैसे के मिल जाएगा, पर कौन इतना झाम पाले, काला धागा ढूंढे मांगे जाए। तो इसने कह दिया महाराज काला धागा दान में दे पावे इतनी हमारी सामर्थ्य कहाँ। पंडित जी ने कहा तेरे पास ना गाय है, ना कपड़ा है, और धागा भी नहीं। बोला नहीं महाराज। पंडित जी ने कहा फिर तुम मुक्त है, जब तेरे पास काला धागा तक नहीं तो शनि तेरा बिगाड़ क्या लेंगे? क्या बिगाड़ेंगे? बिगाड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना, जब कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ेंगे क्या? जा तू मुक्त है। ऐसे ही आज शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी कहते जब घर हो तब ना बेइज्जती हो, जब घर ही नहीं तो बेइज्जती कैसी? तो गणों ने कहा अच्छा महाराज घर नहीं, रिश्तेदार भी नहीं है। शंकर जी ने कहा नहीं कोई रिश्तेदार नहीं, ना परिवार है ना रिश्तेदार है। गणों ने कहा अच्छा। शंकर जी ने कहा एक रिश्तेदार है। बोले कौन? बोले नाता एक राम जी से, राम जी है एक नातेदार रिश्तेदार। गणों ने कहा बस करो महाराज आप अब राम जी से ही गाड़ी वाड़ी मांग लो, ये शेरवानी उरवानी सब मांग लो राम जी से, मांगो उनसे मुकुट। शंकर जी ने कहा मुकुट के चक्कर में हम नहीं पड़ते, हमें मुकुट से कोई मतलब नहीं। जो मुकुट होता है ना, ताज होता है ना, ये आ जाए तो भी समस्या और ना आए तो भी समस्या। ये जो ताज होता है ये है पद, जिसे पद मिल जाता है उसे घमंड हो जाता है, और जिसे नहीं मिलता उसे दूसरों से जलन हो जाती है। इसलिए इस ताज के चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं। गणों ने कहा तो ठीक है महाराज ताज नहीं मांगोगे, मुकुट नहीं मांगोगे तो गाड़ी ही मांग लो, किसमें बैठ के विवाह करने जाओगे? शंकर जी ने कहा गाड़ी का भी कोई मतलब नहीं, हमें गाड़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन कार में बैठ करके लोग वर बन जाते हैं, दूसरे दिन से फिर बराबर हो जाते हैं। रोज चल रहे थे साइकिल से, एक दिन बैठ गए बढ़िया पहन करके कार में, दूसरे दिन फिर साइकिल पे आ गए। एक दिन कार में बैठ करके बर बन जाते हैं, दूसरे दिन से फिर बराबर हो जाते हैं। तो हमें बराबर ही रहना, हमें बर नहीं बनना। तो हमारा नंदी ही ठीक है, नंदी जी बढ़िया। गणों ने कहा कि इनसे बात करना बेकार है, चलो हम ही कुछ करते हैं। सब गणों ने कहा कि तैयार हम ही सब करें, लेकिन कैसे करें, कैसे कर रहे हैं? एक गण ने कहा हम बताते हैं।
हमने पृथ्वी लोक पे देखा है कि दूल्हा कैसे सजता है धरती पे, अब बताते हैं। तो वह कहता है सबसे पहले तेने शेरवानी पहनाओ, तो बोले शेरवानी है ही नहीं तो कहां से पहना है, शेरवानी होना तो चाहिए। तो एक ने कहा शेरवानी हम लेकर आते हैं। सुबह गया और मृग चर्म लेकर के आया, बाघांबर लेकर के आया, बोला ये वीआईपी शेरवानी है। जब बाघ गरजता है तो लोग डर जाते हैं, और जब बाघांबर दूल्हे राजा पहन के जाएंगे तो लोग सोचेंगे बड़ा लग रहा पहुंचा हुआ दूल्हा है। चलो बाघांबर पहनाओ, बाघांबर पहनाया। गढ़ ने कहा कि शेरवानी तो पहन लिया दूल्हे राजा ने, अब क्या होना चाहिए, तो बोले अब मुकुट पहनाओ सिर में। बोले मुकुट है नहीं, मुकुट कहां से लाए। तब तक एक गढ़ आया, दौड़ा दौड़ा, और उसने जब शंकर जी कामदेव को भस्म कर रहे थे, उनकी जटाएं बिखर गई थी, तो जटा को ऐसे 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 करके मुकुट बना दिया। बोले ये देखो मुकुट काला काला बढ़िया बढ़िया। बोले ठीक है अब क्या होना चाहिए। बोले सेहरा, सेहरा होना चाहिए, मोर जो लटकता है। तो बोले मोर कहां से लाए। एक ने कहा हम लेकर आते भी, हम व्यवस्था करते हैं। सुबह गया और जा करके छोटे 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 पतले पतले सांपों को लेकर के आया, और मुख ऊपर की तरफ कर दिए, पूंछ नीचे की तरफ कर दिए, और बोले खबरदार छोड़ना नहीं जब तक विवाह ना हो जाए, ऐसे लटके रहना पकड़ के। अब ऐसे पकड़ा दिया, लटके हैं सांप। बोले अब क्या होना चाहिए। बोले अब लंबे लंबे माला पहनाओ कई कलर के। एक गण ने कहा माला की व्यवस्था कहां से करें, एक ने कहा हम लेकर आते हैं अभी। सुबह गया, काले नीले पीले सुनहरे सांपों को उठा करके लेके आया, लंबे लंबे सांप, और ऐसे से पहना दिए। एक गण ने कहा एक चीज तो छूट गया, पाउडर, पाउडर भी तो लगना चाहिए मुख में, पाउडर कहां से लाया जाए। एक गण गया दौड़ा दौड़ा, और जाकर के उसने शमशान घाट से भस्म गर्मा गर्म लेके आई पाउडर। हमारे बीच में सिद्धपीठ धाम से गुरुजी पधारे हैं। बोलो पंचमुखी बालाजी महाराज की। सभी अपने अपने स्थान पे 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सिद्धपीठ धाम से पंचमुखी बालाजी महाराज से शरणों में श्री गुरुजी पधारे, व्यास मंच पधारे। गुरुजी थोड़ा माता बहन पीछे हो जाएं। श्री पंचमुखी सुंदरकांड समिति आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, पंचमुखी बालाजी महाराज की, काशी विश्वनाथ की जय हो। श्री सिद्धपीठ धाम जो हमारे पास में मोखमपुरा घोटारसी के वहाँ पे भी है, गुरुदेव वहाँ से पधारे हैं। पंचमुखी सुंदरकांड समिति आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और प्रति माह की हर अमावस्या और पूर्णिमा का जो महाआरती का आयोजन यहाँ पर होता है, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होता है। आपके ही आशीर्वाद से यहाँ पे आयोजन चल रहा है। इसके लिए पंचमुखी सुंदरकांड समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है और आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही इस छोटी सी समिति के ऊपर बना रहे और आपके मार्गदर्शन में ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे। जय सिया राम। हमारे समिति के कारूलाल जी से मैं आग्रह करता हूं गुरु जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। जो बालाजी मंदिर के पुजारी जी। बोलो पंचमुखी बालाजी महाराज की, काशी विश्वनाथ की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आइए श्री गुरु जी 2 मिनट आशीर्वचन दे। गुरु जी 2 मिनट को आशीर्वचन। हरिओम। हाँ ये नीचे बैठेंगे इसके का एक दिन उसमें मिलना अपने ला ला इधर
हरिओम। बोलिए बालाजी महाराज की। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय व्यास भगवान। हरिओम। हाँ कम। बोलिए बालाजी महाराज की जय। सबको ताली बजाना है और सबको गाना है। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हरि बोल। बोले हनुमान जी महाराज की। जय हो। जय हो। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लान गए। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हजारों है, बजरंग बली का जय हो। ताली बजाते हैं। हरि बोल। जय हो। वो सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समंदर पार गए, गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों बोले बालाजी सरकार की। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम का ये राम का ये राम दीवाना क्या कहना, गुड़ गाए जमाना क्या। ये राम दीवाना क्या कहना, उड़ गए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय हो। दुनिया में अनेकों देव हैं, पर बजरंग बली का क्या ही कहना। आइए थोड़ा सा समय है तो इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, कथा श्रवण करते शंकर जी के विवाह का पावन प्रसंग। बोले संत भगवान की। संत हृदय नवनीत समाना। संत का आगमन हुआ हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। संत ऐसे तैसे नहीं होता। साधु चरित शुभ चरित कपासु। हनुमान जी महाराज की। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा समय बचा, ज्यादा समय नहीं है इसलिए। शंकर जी का श्रृंगार हो रहा है। गण श्रृंगार कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मोर पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, गण सजा रहे हैं। लास्ट में पाउडर लगाया। बोले पाउडर कहाँ से आए? बोले शमशान में है ना पाउडर। अब अभी अभी कोई शव जला के गया था, सो गए, बोले ये ताजा ताजा है, ये बढ़िया है, और सब बासी हो गया है। सो ताजा ताजा गर्मा गर्म पाउडर लेकर के आए और लगा दिया। अच्छा, एक गण हम सब पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं कि चमड़ी में मिल जाए, ऐसे लगाते हैं। हम सब लगाते हैं, पर गण पाउडर लगा नहीं रहे, वो पोत रहे हैं। ऐसे उठाया और ऐसे पोत दिया। बोले देखो बढ़िया पाउडर है, लगाया नहीं बल्कि पोत दिया। ऐसे शंकर जी का श्रृंगार हो रहा है। गणों ने शंकर जी का श्रृंगार किया है। और शंकर जी श्रृंगार करके जब तैयार हो रहे तो गण तो बड़े प्रसन्न हो रहे कि हमने तो कमाल का सजा दिया है। और जब देवता आए और जब देवता देखने लगे शंकर जी को, तो माथे पे हाथ धर ली। ये दूल्हा लग रहा या फिर मदारी, यही समझ में नहीं आ रहा है। दूल्हा कम मदारी ज्यादा लग रहा है। और जब देवियां आई, देवताओं की पत्नियां, तो मुख पे घूंघट करके हंस रही हैं शंकर जी को देख करके, और मन ही मन कह रही हैं बर लायक दुल्हन जगना। इस दूल्हे के लायक तो दुल्हन इस धरती पे है ही नहीं। ये पार्वती की बेचारी की किस्मत ही खराब है। कैसा खतरनाक दूल्हा है। गणों को लगता कि हमने तो बड़ा सुंदर सजाया है। बारात चल पड़ी। बारात चल पड़ी तो स्वाभाविक है कि दूल्हा आगे रहेगा, बाराती पीछे रहेंगे। दूल्हा आगे आगे चल रहा है, बाराती पीछे पीछे चल रहे हैं। तब तक पीछे से ब्रह्मा जी ने, नारायण ने व्यंग किया ब्रह्मा जी से। नारायण कहते हैं कि महाराज ये जो दूल्हा है ये दिखने में खतरनाक लग रहे हैं, और कहीं ये पहले हिमालयपुर में जाकर के पार्वती जी के वहां पहुंच गए तो इनको देख के ही सब हो जाएंगे बेहोश, तो हमें पानी कौन पूछेगा? हंसी ऊपर से होगी हमारी, का हंसी करई हूं पर पुर जाई। क्या दूसरे के नगर में जाके हंसी कराना है अपना? ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही है। ये तो ऐसे ऐसे बराती दूल्हा सब तैयार हो रहा है कि बेइज्जती हमारी होनी ही होनी है। देवताओं ने कहा महाराज बेइज्जती होगी सो बेइज्जती होगी, ना बैठने का जगह ना खाने का जगह, कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, बताओ क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा बात तो एकदम सबकी सही है, तो क्या करा जाए?
सो एक ने कहा महाराज एक काम करते हैं कि हम सब आगे हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा आगे हो जाओगे तो शंकर जी पीछे से कैलाश पर्वत वापस हो जाएंगे, फिर क्या करोगे बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, अपनी सवारियों को भगाओ और सवारियों को भगा के आगे पहुंचाओ। शंकर जी पूछेंगे तो हम सब कह देंगे कि अब हमारी गलती थोड़े ना, सवारियों को ही जल्दी लगी थी हिमालयपुर पहुंचने की, सो भाग पड़े तो हम क्या करें, स्पीड तेज कर ली अपनी। सो क्या किए, अब ये सब लोग आगे निकल गए और शंकर जी को छोड़ दिए पीछे। और शंकर जी को पीछे छोड़ दिए तो शंकर जी वीरभद्र जी से कहते हैं कि वीरभद्र जी ये माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये बाराती आगे क्यों चले गए और हमें पीछे क्यों कर दिया। वीरभद्र जी ने कहा महाराज पता नहीं क्यों आगे हो गया, हमें नहीं पता। शंकर जी ने कहा हमें लगता है कि हमारी टीम कमजोर है और इनकी मजबूत है, इसीलिए हमें हैरान करते हुए पीछे छोड़ दिया। एक काम करो, अपनी भी टीम मजबूत करो। तो जो ही शिंगी नाम के पट्टगढ़ को बुलाया और बोले इस दुनिया में जितने भी शमशान है उसमें जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल पिशाची डाकनी रहती सबको बुलाओ, कह दो कि मालिक का विवाह हो रहा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अब जो ही निमंत्रण दिया तो जितने भी भूत प्रेत जहां भी थे सब करोड़ों की संख्या में आकर के शंकर जी को घेर लिए। बोले शंकर भगवान की। सब आकर के शंकर जी को घेर लिए और सब बोल बम बोल बम बोल बम कहना शुरू हो गए। खूब शोर मचाए, खूब हल्ला मचा रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। और ये बाराती हैं कैसे, कुछ तो बाराती ऐसे हैं जो खूब मोटे हैं, कुछ बाराती ऐसे हैं जो खूब पतले हैं, कुछ के पैर ही नहीं है तो कुछ के पैर तरकुल के पेड़ के बराबर हैं। अजीबो गरीब बाराती आने शुरू हो गए, सबने आकर के घेर लिया। अब आगे देवताओं तक जब आवाज पहुंची तो पवन देव ने इंद्रदेव से कहा महाराज पीछे तो देखो। इंद्रदेव ने कहा कि पीछे क्यों देखे, चलना आगे है तो पीछे काहे को देखे। पवन देव ने कहा देखो तो सही एक बार। अब जैसे ही इंद्र पीछे मुड़ के देखे तो माथे पे हाथ धर ली, तब ना बनी तो अब बनी, जस दुल्हु तस बनी बराता। अभी तक काली दूल्हा ऐसा था पर अब बराती भी वैसे हो गया। अब और तेजी से भागो क्योंकि भागने में ही भलाई है। आगे आगे बराती और पीछे पीछे दूल्हा। अच्छा हमारे पूरे जीवन में 2 बार बारात निकलती है, एक बारात विवाह की और दूसरी अंतिम बारात निकलती है। पर विडंबना तो देखो, ये जो पहली बारात होती है इसमें बाराती आगे होते हैं, दूल्हा पीछे होता है। क्यों? क्योंकि खाने को मिलेगा, सुविधा व्यवस्था वहां मिलना है, तो बाराती आगे और दूल्हा पीछे। बाराती पहले ही पहुंच जाते, वहां से फोन लगाते भैया अभी नहीं पहुंचे क्या, हम तो पहुंच के खा रहे हैं गोलगप्पा। वो पहली जो बारात होती है उसमें बाराती आगे होते हैं, दूल्हा पीछे होता है। लेकिन जो अंतिम बारात होती है खैर है कि उसमें बाराती आगे हो जाए। बाराती आगे नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, दूल्हा ही आगे रहेगा, बाराती पीछे रहेंगे और बड़ी धीरे धीरे आवाज में कहेंगे राम नाम सत्य है। सबकी यही धीरे धीरे तब बोलेंगे। इसका क्या अर्थ होता है, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया। जहां फायदा होगा वहां आगे बढ़ लेंगे, जहां फायदा नहीं होना है वहां कहेंगे भैया हम पीछे हैं, चिंता मत करना पिछवा है। ऐसी है ये दुनिया, पीछे रहेंगे, आगे क्यों नहीं आते भाई, आगे आ जाओ, मतलब है तो पीछे क्यों हो। कहते काम पड़ेगा तो जरूर फोन करना, तब फोन उठेगा ही नहीं, काम पड़ेगा तो। ऐसी ये दुनिया है, बाराती सब है आगे और दूल्हा है पीछे। रामचरितमानस में 2 विवाह 2 दूल्हा हैं, पर दोनों बड़े अद्भुत हैं। अद्भुत इसलिए क्योंकि एक शंकर जी और दूसरे राम जी। शंकर जी के विवाह में ऐसा हुआ कि बाराती पहले जाके पहुंच गए, दूल्हा पीछे से पहुंचा। और राम जी के विवाह में ऐसा हुआ कि दूल्हा 10 दिन पहले ही पहुंच गया, बाराती बाद में आए। 2 विवाह और दोनों अद्भुत हैं। बाराती पहले जाकर के पहुंचते हैं हिमालयपुर में, और हिमालयपुर में बाराती सबसे पहले पहुंचे तो इंद्रदेव को बड़ा चाव होता है स्वागत कराने का, खाने पीने का, सुविधा का।
सो इंद्रदेव पहले पहुंचे और यहाँ हिमालयपुर में सुंदर मंडप सजा हुआ है, सुंदर हिमालयपुरी सजी हुई है और नर नारी आरती उतारने के लिए, स्वागत करने के लिए हाथी घोड़ा पे चढ़ कर के आए हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हैं तमाशा देखने के लिए, युवा आए हैं देखने के लिए, स्वागत करने के लिए भीड़ लगी हुई है। जैसे ही लोगों ने इंद्र को देखा तो बोले भाई दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, कहना ही क्या दूल्हे का। स्वागत करने हेतु ब्रज आए, नारायण नारायण, ये दूल्हा नहीं है। बोले कौन है फिर? बोले ये दूल्हे के नौकर हैं। हिमालयपुर वासियों ने कहा क्या ठाट है, दूल्हे ऐसे, दूल्हा कैसा होगा, नौकर देखो ऐसे ठाट बाट में आए हैं। और देवता आने लगे, नारायण आए, और नारायण आए तो नारायण तो मनमोहक है ही, सबको लगा पक्का है यही दूल्हा है। बोले बहुत सुंदर दूल्हा है। अरे तो पार्वती ने तप किया है भाई, होना ही चाहिए। स्वागत करने हेतु बड़े फिर नारद जी बीच में। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आप सबको गलत फहमी हो रही है, भी दूल्हा नहीं। बोले फिर कौन है? बोले दूल्हे के संगाती हैं, दोस्त मित्र हैं उनके। अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी आए, सबने कहा पक्का यही दूल्हा होगा, चार चार मुख, यही दूल्हा पक्का होगा। स्वागत करने के लिए बड़े तो नारद जी फिर बीच में आए, बोले ये भी दूल्हा नहीं है। कौन है? संघाती ये भी है, दूसरे वाले। अच्छा, पवन देव आए, और पवन देव आए तो वो भी बड़ा सुंदर सजे हुए थे, लटकन झटकन बढ़िया लटक रहा था मुकुट में। तो सबने सोचा पक्का यही दूल्हा होगा। जब आए आरती उतारने के लिए नर नारी स्वागत करने के लिए, तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये भी दूल्हा नहीं। फिर कौन है? बोले ये भी दूल्हा के घर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अब तो हिमालयपुर वासी दंग रह गए भाई, संघाती ऐसे, नौकर ऐसा, तो फिर दूल्हा कैसा? नारद जी ने कहा वो अभी देख लेना। मन ही मन कहते वो अभी देख लेना, अभी आते होंगे। प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तब तक शंकर जी आ ही गए। नारायण ने सोचा कि लाओ बता दूं, परिचय दे दूं कि दूल्हा आ गया है। सो उंगली दिखाई सबको, बोले वो देखो दूल्हा आ रहा है। अब जैसे ही दूल्हे को देखा तो बच्चे गिरे धड़ाम नीचे। अब नीचे गिरे सो उठे, अब धूल भी नहीं झाड़ा जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अपने मन से नहीं कह दे रहे, हंसी नहीं उड़ा रहे। गोस्वामी जी ने लिखा है, जैसे हिमालयपुर वासियों ने देखा शिव समाज को, शिव समाज जब देखन लागे तो बिडरी चले, डरे नहीं। सब व्यक्ति डरता है तो वो दरवाजे की तरफ भागता है, जब बिडर जाता है तो उसको दरवाजा भी नहीं दिखता, वो दीवार में सोचता है यही दरवाजा है। ये हिमालयपुर वासी डरे नहीं बल्कि बिडर गए, इधर उधर भगदड़ मच गया एकदम। सवारियां पटक पटक के भागी सबको। अब बच्चे सब भागे, युवा सब भागे, जा करके सब दरवाजा बंद। पूरा फील्ड एकदम साफ, कोई वहां दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। जो गिरा है सो बेहोश पड़ा है। वीरभद्र जी ने कहा कि महाराज ये सब भाग क्यों रहे हैं? शंकर जी ने कहा पता नहीं क्यों, जैसे हम आए तो भाग गए लोग, पता नहीं क्या कारण है। वीरभद्र जी ने कहा महाराज देश देश की अपनी रीति, शायद यहाँ की रीति हो कि दूल्हा आए तो लोग भाग जाएं। सो अपना क्या कहना, हम तो बस अपने राम के प्रेम में चलो बैठते हैं, अभी कोई आएगा ही। ये शिव है, यदि जीव होता तो विवाह कैंसिल हो जाता, मारपीट ऊपर से होती। पर ये शिव है, ये जीव नहीं है जो ऐसे दुखी हो जाए। शिव जी बैठे घास पे वीरभद्र जी के साथ, और जितने बराती थे उन्होंने भी सोचा भाई आ गए हैं मालिक के ससुराल में, तो चलो अपना अपना जगह ढूंढते हैं। सो कोई कहीं पेड़ पे लटक गया, कोई कहीं पेड़ पे लटक गया, कोई बाजार में घूमने लगा, कोई कहीं, अपना राज है भाई, बराती है हम यहाँ के। शंकर जी नीचे बैठे और सब अब घर में जाके छिपे, और कोई अब निकल नहीं रहा। किसी ने पूछा बारात आ गई क्या? बोले बारात तो आ गई, पर हमें भेजना मत, हम नहीं जाएंगे। अब कौन स्वागत करने जाए, कौन कहे ऐसे बरातियों को देख करके कि आइए आपका स्वागत है। सबने कहा कि बारात तो बड़ी खतरनाक है, जो जियत रही ही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिसने बहुत पुण्य किया होगा वही दूल्हे को देख करके जीवित रह पाएगा।
बोले हम पानी पिलाने नहीं जाएंगे, हमसे कोई और काम कह दो हम कर लेंगे, लेकिन पानी पिलाने नहीं जाएंगे, स्वागत करने नहीं जाएंगे। चतुर चतुर लोगों को भेजा गया पानी पिलाने के लिए कि भाई हम प्रजा हैं तो स्वागत ना करें तब भी अपमान होगा राजा का। चतुर चतुर लोगों को भेजा गया पानी पिलाने के लिए, सो पानी लेकर के गए पिलाने के लिए। और जब जनवासे में जाकर के देखा, बरातियों को ढूंढने लगे तो बराती मिल ही नहीं रहे हैं। कहाँ गए बराती, ढूंढ रहे हैं, तब तक ऊपर नजर गई तो देखा लटके हैं सब। अब तो हाथ से गिरा पानी, हाथ से गिरा, भागे वहां से थाली पटक करके। अब वो भी बाहर नहीं निकलते, कौन जाए। लेकिन कुछ भी हो, राजा हिमालय के जमाई है तो कोई बुराई कैसे करे। हमारे गांव में भी कोई दुल्हा विवाह करने के लिए आए और उसमें कोई कमी हो तो हम सामने तो कह नहीं पाते ना कि दुल्हे में कमी है। अब घर में जाके भले ही बुराई कर लें थोड़ा बहुत, हम बुराई नहीं करेंगे सामने, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो बच्चे मन के सच्चे, वो तो कही देंगे। जो गलत होगा जो सामने देखेंगे सो कही देंगे। वहां पे जो युवा है वो तो कुछ नहीं कहते, समझदार हैं, पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शंकर जी के रूप का वर्णन करते हैं, कहते हैं दूल्हा ठीक है नहीं, वो सामने करे दूल्हा ठीक नहीं है। ऐसा दूल्हा तो आज तक हमने देखा ही नहीं, ना ऐसा बराती देखा आज तक। ऐसा भी कोई बराती होता है, तनछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। ऐसा भी ऐसे बराती होते हैं, ऐसा भी कोई दूल्हा होता है। ऐसा बराती ऐसा दूल्हा आज तक हमने नहीं देखा, बच्चे वर्णन करते हैं। ऐसन बराती ना देखा आज तक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा आज तक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा आज तक, जिया होए धक्का धक, 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 जिया होए। ऐसन बराती ना देखा आज तक, बोले शंकर भगवान की, जिया होए धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा आज तक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक। बोले हाथ उतार की हरि जय हो। हरि हो। कोनो के पांच मुंह, कोनो के हइये नाई, दोनों के पांच मुंह, दोनों के हइये नहीं, कोनो के पांच मुख, कोनो के हइये नाई। दोनों के पांच मुंह, दोनों के हइये नहीं। जौने के जहो जौने के हइये नाई, खाए गप्पा गप, जिया हो होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा आज तक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक। अच्छा एक बात बताइए, भाषा तो समझ में आ रही है ना, भाषा समझ रहे हैं ना। कोनो के पांच आंख, कोनो के हइये नाई, कोनो के पांच आंख, दोनों के हइये नहीं, कोनो के पांच आंख, कोनो के हइये नाई। दोनों के पांच आंख,
बोले दुल्हा सरकार की, जय भूत भवन भोलेनाथ की। जय। ऐसे अजीबो गरीब बाराती आए। अच्छा यहाँ पे बताइए कितने बाराती बनना चाहेंगे? घराती कितना बनना चाहेंगे? घराती कितने? हाथ उठाइए। सब घराती हैं। और बाराती? बाराती कोई नहीं बनना चाहेगा, घराती सब बनना चाहेंगे। तो घरातियों को खिलाना पड़ता है, घाटा तो नहीं का होता ना, खिलाना पड़ता है। बारातियों को फिर भी कोई दिक्कत नहीं, नाच के आएंगे, अपना बैठ जाएंगे, खूब खाना पीना सब स्वागत में लोग लगे रहते हैं, पर घरातियों को खिलाना पड़ता है। अब बताइए कितने घराती हैं? देखो तो, बोले शंकर भगवान की। ये बाराती अजीबो गरीब बाराती, भूत प्रेत चुड़ैल सब बारात में आए हुए हैं भोलेनाथ के। ये भोलेनाथ ऐसे लोगों को क्यों बारात में लेके आए हैं और इनके मालिक क्यों हैं? क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं उसके हम सहारे। तो भूत प्रेत तो चिल्ला के कहते बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, सब उनके चरणों में रहते हैं। हिमालय पुरवासी सब जाके छिपे। समाचार पहुंचा हिमालय जी के पास, मैना जी के पास। तो मैना जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, जमाई राजा आए हैं, सुंदर आरती की थाली सजाई और आरती की थाली सजा करके लेके आई आरती उतारने के लिए। तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए, मैना मैया ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज आपकी कृपा से विवाह हो रहा है, कितना अद्भुत विवाह हो रहा है, आप भी साथ में चलो। नारद जी ने मन ही मन कहा कि लोगों का तो देख लिया, अब आपका ही देखना बाकी है। लोग भी बड़े खुश थे, सब भाग गए और आप कह रहे कि आपकी कृपा से सुंदर विवाह हो रहा है, यही आप कहते रहे तब तो अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो दुल्हा को देखने के बाद आप हमारी निंदा करने लग जाए कि बढ़िया विवाह नहीं करवाया। नारद जी साथ में चल तो दिए पर घबरा रहे हैं। मैना मैया जब आरती की थाली लेकर के पहुंची शंकर जी के पास, नारद जी भी हैं, तो शंकर जी नंदी जी पे बैठे तो हैं पर वो सीधा नहीं उल्टा बैठे हैं, उल्टा बैठे हैं शंकर जी। मैना मैया ने कहा कि महाराज कहो कि इधर मुख करें। अभी तक मैना जी को कुछ समझ में नहीं आया, अभी ठीक ठाक लगा। नारद जी ने कहा बात की है, जो दूल्हा है ना ये बड़ा संस्कारी है, ये चाहता है कि पहले आप नंदी जी का पूजन करो फिर हमारा पूजन करो, इनका कहना ये है। मैना जी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात। सो पूजन करने लगी माता मैना, तब तक पीछे से नारद जी खिसक लिए। अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है। सो नारद जी वहां से खिसक लिए, चले गए वहां से। मैना मैया पूजन की नंदी जी का, और पूजन करने के पश्चात फिर उन्होंने धीरे से कहा कि आप इधर मुख करें तो हम अगवानी करें, आपको पूजन करें, आरती उतारें। अब जैसे ही शंकर जी ने मुख घुमाया तो मैना जी की भी वही स्थिति जो लोगों की स्थिति हुई थी, दासियां पकड़ करके लेके गई अंदर। लेकिन फिर हिम्मत करके मैना जी आई, चलो कोई बात नहीं, फिर हिम्मत करके आई आरती की थाली सजा करके, लेकिन फिर वही स्थिति, फिर आई फिर वही स्थिति। अब की तो मैना जी अब आने को नहीं है, भागी भवन बैठी अति त्रासा, एकदम भयभीत हो गई और जाकर के दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई। देवता घबराए, देवता सब शंकर जी के पास गए, बोले बाबा अब चले वापस। शंकर जी ने कहा वापस क्यों जाएं, वीर पुरुष के कदम आगे बढ़ते तो फिर पीछे नहीं जाते, हम पीछे क्यों जाए। देवताओं ने कहा विवाह कैंसिल हो गया तो जाना ही पड़ेगा ना वापस। शंकर जी ने कहा कैसे कैंसिल हो गया। देवताओं ने कहा माता जी ने दरवाजा बंद कर लिया, कैंसिल ही मानो। एक काम करो आप अपना ये वेशभूषा बदल लो तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। शंकर जी ने कहा विवाह हो चाहे ना हो, बाकी वेशभूषा में परिवर्तन नहीं होगा, वेश जैसा है वैसा ही रहेगा। देवताओं ने कहा लेकिन आपके वेश को देख करके माता जी डर रही हैं। शंकर जी ने कहा किसने कह दिया डर रही हैं। देवताओं ने कहा आई 3 बार मूर्छित होकर के चली गई तो उसको डरना नहीं तो क्या कहेंगे। शंकर जी ने कहा नहीं वो हमें देख के डरी नहीं है। देवताओं ने कहा फिर क्यों गई।
अचेत फिर क्यों हुई? शंकर जी ने कहा बात यह है कि माता जी आरती की थाली सजा करके लेके आई थी और आरती की थाली में उन्होंने सुंदर पात्र में सजा करके जल उसमें रखा हुआ था और उन्होंने सोचा था कि सुंदर पात्र में जल लेके जाऊं तो जमाई राजा खुश होंगे, लेकिन वो आरती उतारते उतारते उनकी दृष्टि पड़ गई मेरे जटा के गंगा में। सो उन्होंने जैसे गंगा जी को देखा सो उन्हें लगा कि मैं तो सोच रही थी कि सुंदर पात्र में जल लेके जाऊं तो जमाई खुश होगा, पर ये स्वयं गंगा जी को सिर पे लेके घूम रहा है, इसके सामने मेरे छोटे पात्र के थोड़े से जल का क्या ही मतलब है। बस सोच करके वो अचेत हो गए, इसमें हमारी क्या गलती है। और सही भी बात है, आप किसी को प्रेम से कुछ अर्पण करने जाओ, आपको लगे कि 1000 हमारे लिए बहुत है, पर वहां आप पहुंचे तो आपको लगा कि वो अरबपति है, फिर स्थिति तो बिगड़नी ही है। सो ऐसा ही हुआ। देवताओं ने कहा अच्छा दूसरी बार क्यों अचेत हुई? शंकर जी ने कहा दूसरी बार वो अपनी आरती की थाली में दीपक जला के लेके आई थी। दीपक जला के लेके आई थी, उन्होंने सोचा था सुंदर दीपक जलाऊं तो जमाई प्रसन्न होगा, लेकिन आरती उतारते उतारते उन्होंने चंद्रमा को देख लिया। आज जब चंद्रमा को देख लिया तो उन्होंने सोचा कि मैंने सोचा था सुंदर दीपक जलाऊं तो जमाई खुश होगा, पर ये स्वयं तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले चंद्रमा को ही लेके घूम रहा है, इसके सामने मेरे दीपक का क्या ही मतलब है। बस अचेत हो गई। अच्छा तीसरी बार क्यों डरी? शंकर जी कहते हैं तीसरी बार इसलिए डर गई क्योंकि काल को देख के सब कोई डरता है, काल से सब डरते हैं। सो आई वो आरती उतारते उतारते मेरे सिर के सांप ने उसमें दूध देखा, सो थोड़ा झपका, बस बात चली गई। काल से सब तो डरते हैं, पर उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा जिसने काल को धारण कर रखा है वो महाकाल होगा और महाकाल जमाई बनने वाला फिर तो कल्याण ही कल्याण है। उन्होंने ये नहीं सोचा, ये उन्होंने गलती कर दी, बाकी हमारी कोई गलती नहीं है। देवताओं ने कहा इनसे बात करना बेकार है, हमारी भाषा शंकर जी समझते नहीं, शंकर जी की भाषा हमें समझ में आती नहीं। देवता गए देव ऋषि के पास, नारद जी के पास। नारद जी से बोले महाराज आप ही बचे हो एक जो काम बना सकते हो। नारद जी ने कहा ठीक है अभी देखते हैं कुछ। सो नारद जी सीधा गए मैना मैया के महल में, तो वहां पे आज भाव शून्य स्वागत किया है माता मैना ने। माता मैना कहती हैं देव ऋषि आपका हमने बिगाड़ा क्या था? सहेलियों से कहती है नारद कर में का बिगाड़ा, हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो बसा बसाया घर उन्होंने उजाड़ दिया। विवाह उन्होंने बताया तो बताया, पर ऐसा विवाह क्यों बता दिया? क्या हमारी बेटी ऐसे दूल्हे के लायक है? रो रही है, बड़ी दुखी है माता मैना। एक माँ का दुख आप समझ ही सकते हो। माँ बड़ी प्रसन्न रहे, खूब तैयारी करे, उसके बाद पता लगे कि जो दूल्हा विवाह करने आए वो एक नंबर का शराबी है, फिर क्या ही स्थिति होगी वो एक माँ ही समझ सकती है, एक बाप ही समझ सकता है। माता मैना बड़ी दुखी है, दोष दे रही नारद जी को। पार्वती माता बैठी, पार्वती माता कहती हैं कि माँ किसी को दोष नहीं देना चाहिए, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना सुख देता है ना किसी को कोई दुख देता है, सब अपने ही कर्म से मिलता है, अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाइए काहू। जब हमारे कर्म में ऐसा ही फल लिखा था तो किसी और को दोष देने से क्या फायदा है? हमारी किस्मत में हमारे भाग्य में ही ऐसा वर था, तो हमें दोष नहीं देना चाहिए। पर ये माँ का हृदय है। नारद जी का भाव सुनने स्वागत हुआ है। नारद जी ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा। सो नारद जी अब माता मैना का अज्ञान दूर करना चाहते हैं। माता मैना अभी पार्वती जी के वास्तविकता को नहीं जानती कि पार्वती है कौन, ये उन्हें नहीं पता है। तो नारद जी अब उनके रूप से अवगत करा रहे हैं। कहते हैं कि आपकी जो बेटी है, ये आपकी बेटी ही नहीं, ये शक्ति है और बाहर जो आए हैं वो शिव है, जो आपको बेटी के रूप में मिली है। आप इन्हें पहचानो। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, यही इन कई जन्म पहले दक्ष जी के यहाँ हुआ था और वहां किसी कारण बस अपने पिता के यज्ञ में इन्होंने अपने शरीर को जला लिया और वही
सती जी आपके यहाँ जन्म ली हैं। अब जननी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। फिर वही सती जी आपके यहाँ जन्म ली हैं और शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक दुर्लभ कठिन तप किया है। आप अभी इनका विवाह नहीं करा रही हो, इनका विवाह तो हो चुका है, ये तो केवल यहाँ फॉर्मेलिटी करनी है। इनका विवाह पहले ही हुआ है। गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया थी, अज्ञान दूर किया, अब माता मैना की आंखें खुल गई, ये तीसरी दृष्टि खुल गई। और थोड़ा भी समय नहीं लगा, ये समाचार पूरे हिमालयपुर में पहुंच गया। सब जहां तहां एकदम प्रसन्न, सब प्रसन्न हैं। हिमालय जी ने सोचा कि अब वैसे भी देर हो चुका है, तो विवाह से पहले सबको भोजन करा देते हैं और सब भोजन कर लेंगे, उसके बाद विवाह प्रारंभ करेंगे। सो सुंदर रसोई बनता है, भूतों प्रेतों को पकड़ करके लाया जाता है, पकड़ करके लाके बिठाया जाता है। बड़े अद्भुत तरीके से भूत प्रेत भोजन कर रहे हैं। पूड़ी लाके रखा, बोले सब्जी लेके आते हैं अभी, और सब्जी लेने गए तो इधर पूड़ी साफ, बिना सब्जी के ही। सब्जी ले आके रखे, बोले पूड़ी लेके आते हैं अभी, खाना मत। पूड़ी लेने गए तो सब्जी साफ। बोले विवाह में शुभ होता है चूड़ा और दही, खिलाओ। दही रखा, बोले भी चूड़ा लेके आते हैं। लेने गए तो इधर देखा दही साफ। अरे भूत है, ये ठीक ठाक से भोजन करे तो समझदार नहीं कह दिए जाएंगे, मानव नहीं कह दिए जाएंगे। अब भूत है तो उसी तरह भोजन करेंगे। सो भोजन कराया सुंदर। उसके बाद विवाह प्रारंभ होता है। सुंदर मंडप सजा हुआ है, विवाह की एक एक विधि प्रारंभ होती है। शंकर जी और पार्वती माता का पाणी ग्रहण संपन्न हो रहा है। जिस मंडप में हमारे यहाँ के साधारण लोग बैठते हैं तो मंडप की शोभा कितनी बढ़ जाती है, और जिस मंडप में स्वयं शिव और शक्ति बैठे हुए हैं, उस मंडप का क्या ही कहना। सभी देवता देवियां सब झूम रहे हैं, सब प्रसन्न हैं, देवियां गा रही हैं। आइए हम भी एक भजन गाएं, और उसके बाद समय भी हो चुका है। आइए हम सब भी गीत गाते हैं। आज हिमालयपुर के माडवा बड़ा सुहावन लागे, आज हिमालयपुर के माडवा बड़ा सुहावन पार्वती के चढ़ेला हरदिया हो, मन भावन लागे। अच्छा सही से बताइए, समझ में तो आ रहे ना? पक्का? तो सब लोग गाइए ना हमारे साथ। शंकर जी का विवाह हो रहा है। आज हिमालयपुर के माडवा बड़ा सुहावन लागे, आज हिमालयपुर के मड़वा बड़ा सुहावन लागे। पार्वती के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे, पार्वती के चढ़ेला हरदिया हो, मन भावन लागे।
सोरे भैले सगरी महलिया बड़ा सुभावन लागे पार्वती के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे पार्वती के चढ़ेला हरदिया हो मन भावन लागे धन्य रे नगरिया के उमड़ल भगिया धन्य रे नगरिया के उमड़ल भगिया लगली पार्वती माई के अमर सुहगिया लगली पार्वती माई के अमर सुहगिया चौक पुरावल लगानवा बड़ा सुहावन लागे चौक पुरावल लगनवा बड़ा पावन लागे पार्वती के चढ़ेला रदिया मन भावन लागे पार्वती के चढ़ेला पार्वती के चढ़ेला हरदिया हो मन भावन लागे आज हिमालयपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे आज हिमालयपुर के बड़वा बड़ा सुहावन लागे पार्वती के चढ़ेला बोले पार्वती मैया की पार्वती के चढ़ेला हरदिया हो मन भावन लागे पार्वती के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे बड़ा सुहावन